हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आपसे बच्चे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है दोस्तों, आज हम अपने साथ डिस्कस करने वाले हैं बिहार करंट अफेयर। इससे पहले हम बिहार करंट अफेयर में 250 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ आपको बिहार करंट अफेयर देखने को मिलेगा। ठीक दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 251 से डिस्कस करने वाले हैं। टोटल आप लोग को 500 प्लस डिस्कस होगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्पीड करके देख सकते हैं कि एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 251 कहता है, हाल ही में बिहार के किस जिले के मखाना अनुसंधान केंद्र को पुनः नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, दरभंगा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 252 कहता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीआरपीएफ में तैनात बिहार के जमुई जिले के किस डिप्टी कमांडेंट को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, विक्की पांडे। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 253 कहता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित सिमरिया धाम में सौंदर्यीकरण कार्यों की आधारशिला रखी है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बेगूसराय, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो को लाइक करते चलिएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए 254 कहता है कि गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत के पहले कौशल संवर्धन केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, पटना, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 255 कहता है कि विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर बिहार के किस एनटीपीसी को बिहार में पहला तथा देश का 10वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, कांटी थर्मल पावर, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 256 कहता है कि जून 2023 में बर्लिन यानी जर्मनी में होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी गजेंद्र कुमार और सिंटू कुमार। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 257 कहता है, किस देश में आयोजित पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के खिलाड़ी प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो याद रखिए, थाईलैंड, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 258 का था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंध करने में असफल रहे बिहार सरकार पर कितने करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, 4000 करोड़, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 259 कहता है, बिहार के किस जिले में अडानी ग्रुप 1400 करोड़ रुपये के निवेश के साथ सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करेगा? तो याद रखिए, नवादा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्त वीडियो को लाइक करते चलिएगा। जो फ्रेंड्स यहाँ पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 260 बिहार के भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने मेडिकल कॉलेज तथा अस्पतालों में सुधार के लिए किस मिशन का लॉन्च किया है? आपको मिशन बताने हैं, किस मिशन को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, मिशन परिवर्तन। याद रखिए, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 261 कहता है, दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स 2022-23 में बिहार मेडल टेली में किस स्थान रहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, 14वें स्थान, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 262 कहता है कि नए साल में बिहार सरकार गरीब परिवारों को कितनी कितनी बकरियां देगी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 3 बकरियां। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 263 कहता है, हेल्थ केयर ड्रोन का परीक्षण करने वाला देश का पहला संस्थान कौन है? तो याद रखिएगा, एम्स पटना, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 264 कहता है कि नवंबर 2023 में शुरू की गई पटना स्वच्छ
स्वच्छता लीग का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, पटना को गार्बेज फ्री सिटी बनाना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 265 कहता है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2023-24 में बिहार में कितने नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की है। तो याद रखिए 3, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 246 कहता है कि बिहार के एकलव्य खेल स्कूल के परामर्शी के रूप में किसका चयन किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बी भास्करन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 267 कहता है, बिहार में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से नवाजा गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 268 कहता है, बिहार के कितने शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी 20 शिक्षकों को पुरस्कृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 269 कहता है, जल संचय के लिए पटना में कितने चेक डैम बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 21 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 270 कहता है, बिहार के कितने किसानों को राष्ट्रपति द्वारा अलग अलग फसलों के पौधों की किस्मों को संरक्षित करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 4 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए 271 कहता है, बिहार के किस खिलाड़ी ने बर्लिन यानी जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स में भारत के लिए रजत पदक जीता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, गजेंद्र कुमार जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 272 कहता है, पुणे के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय रग्बी चैंपियनशिप में बिहार ने किस राज्य को हराकर खिताब जीता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, राजस्थान जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 273 कहता है, हाल ही में बिहार के किस संस्थान पर ब्राजील का प्रसिद्ध ब्राजीलिया आर्किटेक्ट प्रदर्शनी आयोजित की गई है। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, बिहार संग्रहालय पटना जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 274 कहता है कि 22 जुलाई 2023 को संजय गांधी जैविक उद्यान पटना जू का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 50वां जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 275 कहता है, G20 के बैठक के दौरान मिथिला पेंटिंग की लाइव डेमो देने के लिए बिहार के किस कलाकार का चयन किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, याद रखिए इनमें से कोई नहीं हो जिसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 276 कहता है, कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियन सैम्बो 2023 प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले की अभिलाषा कुमार ने 2 कांस्य पदक जीते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, भागलपुर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। 2 सेशन को लाइक करते चलिएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 277 किनके द्वारा लिखी पुस्तक नालंदा का विमोचन किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अभय के याद रखिए, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 278 कहता है कि जून 2023 में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के तहत भारत की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में बिहार की कितनी यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एक भी नहीं, याद रखिएगा एक भी नहीं जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर रैंकिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जून 2023 में राष्ट्रीय रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के तहत भारत के टॉप 100 विश्वविद्यालय में बिहार का कोई भी विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। हालांकि ओवरऑल कैटेगरी में टॉप 100 में IIT पटना को 66वां रैंक आपका मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 279 कहता है कि जून 2023 में बिहार के किस जिले को कवित्री और मैथिली लोक गायिका सोनी चौधरी को बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, दरभंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 280 कहता है, जून 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का हरित आवरण क्षेत्र कम से कम कितना प्रतिशत
करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो याद रखिए 17% जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 281 कहता है बिहार के किस जिले में कम पानी से मोटे अनाज के लिए तथा पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा। तो याद रखिए गया और वैशाली जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 282 कहता है बिहार सरकार ने कितने घन मीटर से ऊपर भूजल के इस्तेमाल का अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC लेना अनिवार्य कर दिया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 20 घन मीटर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 283 कहता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 283 कहता है कि मई 2023 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है। तो यहाँ पर देखा जम्मू पहले स्थान पे है, जमुई पहले स्थान पे, खगड़िया अंतिम स्थान पे, पटना 31वां स्थान पे। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 284 कहता है बिहार के किस जिले में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है। तो यहाँ पर छपरा सारण जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 285 कहता है बिहार मेगा फूड एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पटना जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 286 कहता है कि बिहार सरकार ने किस जिले में एम्स के निर्माण के लिए 150 एकड़ भूमि के प्रस्ताव की मंजूरी दी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, दरभंगा जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 287 कहता है कि जल शक्ति मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितने फीसदी जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण के चपेट में है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 49.8% जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न देखिए 288 कहता है कि फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है। तो ये चौथा राज्य बना है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 289 कहता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 289 कहता है बिहार के किस जिले की बेटी टीना झा सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 में फर्स्ट रनअप रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अररिया जिला की। याद रखिए राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 290 कहता है बिहार के किस जिले में थावे फेस्टिवल आयोजित किया गया है। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, गोपालगंज जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 291 कहता है कि एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में बिहार के किस जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, समस्तीपुर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 292 कहता है बिहार के किन दो शहरों के बीच 40 साल बाद पुनः पैसेंजर जहाज चलाने की घोषणा की गई है। तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा, पटना भागलपुर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 293 कहता है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दूरसंचार घनत्व कितना % है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 55.23% जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 294 कहता है कि स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बबीता गुप्ता जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 295 कहता है कि बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, मैथिली ठाकुर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 296 कहता है कि जैविक विधि से लीची की खेती करने वाले बिहार राज्य के कितने किसानों को जियो टैग दिया गया है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 200। याद रखिएगा 200 किसानों को, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 297 कहता है फरवरी 2023 की रैंकिंग के अनुसार बिहार औद्योगिक विकास की समीक्षा में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा,
शिवहर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 298। विक्रमशिला महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, भागलपुर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 299। कहता है कि 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सनी राज जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 300। कहता है किस स्थान पर 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा भोजपुर और बिहार, भोजपुर यानी बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 301। बिहार के किस जिले में 91 शक्तिपीठ धाम महामंदिर का निर्माण किया जाएगा? तो ये पटना जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 302 कहता है बिहार के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग की स्थापना किया जाएगा? तो ये पूर्वी चंपारण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 303 कहता है बिहार कृषि विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, डॉक्टर दुनिया राम सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 304 कहता है चर्चित पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी किनसे संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नीतीश कुमार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 305 कहता है स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाले गए झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? तो कृषि विभाग जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 306 कहता है बिहार के किस जिले में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पूर्णिया जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 307 कहता है कि नारी सुरक्षा को विशेष रूप से ध्यान में रखकर बिहार के छात्रों द्वारा बनाया गया ऐप कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रक्षक ऐप इसको कहते हैं, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 308। बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2003 हैंसन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा गौतम कुमार जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 309 कहता है कि भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत किस जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया गया है? बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी भागलपुर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 310 कहता है भारत सरकार ने बिहार के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को वर्ष 2023 में बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका राजगीर भी हो जाएगा और नालंदा भी, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 311 कहता है खेलो इंडिया के तहत बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 33 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 312 कहता है बिहार के किस जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा बांका जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 313 कहता है कि टीबी मुक्त उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के 5 जिलों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया गया निम्नलिखित में से कौन सा जिला उसमें शामिल नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सहरसा जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 314 कहता है हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाले बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा पूर्णिया जो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 315 का था, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2022 के शीर्ष पुलिस थानों में बिहार के किस महिला पुलिस थाने को प्रथम 3 में जगह दिया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अरवल महिला पुलिस थाना जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 316। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 जुलाई 2023 को पुस्तक पटना खोया हुआ शहर का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, अरुण सिंह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 317 कहता है, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग में बिहार के किन प्रमुख व्यक्तियों को योगदान रहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, रवि कुमार भी हो जाएगा, उसके बाद अमिताभ भी हो जाएगा और सुधांशु कुमार, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 318 का था कि एनटीपीसी संयंत्रों में से कितना मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 6943 मेगावाट जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 319 कहता है, बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहित नीति 2023 के तहत जैव ईंधन इकाई लगाने के लिए राज्य सरकार कितना अनुदान देगी? बताइए कितना अनुदान देगी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 15% यानी 5 करोड़ रुपये जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 321 कहता है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में मलमास मेला का आयोजन हुआ है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, राजगीर यानी नालंदा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 321 कहता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित अंतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार पुस्तक का विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने किया। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उदय कांत मिश्र जो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्त, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।